लालची कुत्ता। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। उसका रंग भूरा था और जब वह चलता तो उसकी पतली सी पूंछ फड़फड़ करती थी। वह पूरे गांव में धप धप करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता और खाने की तलाश में रहता। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने को मिलता वह उसे कम ही लगता। शुरुआत में गांव के दूसरे कुत्तों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। सब मिलकर भौं भौं करते, खेलते और जब कभी किसी को हड्डी या रोटी मिलती तो आपस में बांट लिया करते। लेकिन धीरे धीरे उस लालची कुत्ते की आदत सबको खलने लगी। वह कभी कुछ बांटता नहीं था। जो भी मिलता वह चप चप करके अकेले ही खा जाता। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। अब कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था, न ही कुछ बांटता था। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने खाने से मतलब था। कोई न कोई राहगीर आता और उसे छपाक से पानी डालकर भगाने के बाद भी कभी कभी खाने का टुकड़ा ठप्प से फेंक देता, जिसे वह तुरंत कूदकर लपक लेता और चकचक करके खा जाता। एक दिन उसे कहीं से एक बड़ा कुरकुरा बिस्कुट मिल गया। कड़क की आवाज के साथ जैसे ही वह उसे चबाने लगा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, इतना स्वादिष्ट बिस्कुट, इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वह गांव छोड़ जंगल की ओर चल पड़ा ताकि वहां शांति से उसका स्वाद ले सके। रास्ते में एक पुल आया। वह टप टप करता हुआ लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। नीचे एक शांत नदी बह रही थी, जिसकी सतह पर सूरज की किरणें झिलमिल झिलमिल चमक रही थीं। जैसे ही उसने नदी के ऊपर झांका, उसकी नजर पानी में अपने ही प्रतिबिंब पर पड़ी। उसे लगा कि पानी में कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में भी एक बिस्कुट है। वह चौंक गया और गुर्र कर उठा। उसके मन में तुरंत लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं नीचे कूदकर उस कुत्ते का बिस्कुट भी छीन लूं, तो मेरे पास 2 बिस्कुट हो जाएंगे और फिर मैं चट्टर पटर करके दोनों खा सकूंगा। यह सोचते ही वह धप्प से पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसके मुंह से बिस्कुट छपाक से नीचे पानी में गिर पड़ा। अब उसे समझ आया कि वह नीचे जो देख रहा था वह कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, बल्कि उसका अपना ही प्रतिबिंब था। बिस्कुट अब नदी की लहरों के साथ बह बह कर दूर जा चुका था। कुत्ता उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और सूं सूं करता पछताने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शिक्षा, लालच इंसान या किसी भी प्राणी की समझ पर पर्दा डाल देता है और सही गलत की पहचान मिटा देता है। अंत में वही खोता है जो अधिक पाने की चाह में जो कुछ है उसे भी गंवा देता है। बाबा।